हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले हम साइंस की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद साइंस के फीचर्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करके वी विल सी वेदर दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट और नॉट। अगर ये फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। तो लेट्स चेक, इज मैनेजमेंट अ साइंस और नॉट। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि साइंस एक ऐसी नॉलेज है जिसमें इसका थ्योरी, इसकी लिटरेचर, इसके प्रिंसिपल्स हमें सिस्टमेटिक मैनर में दे रखे हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमने ओवरनाइट डेवलप नहीं करे हैं। इनको हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लॉजिकल रीजनिंग के साथ ऑब्जर्व किया है और इनके बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करें हैं लेबोरेटरीज में, एंड देन दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर अ टाइम। और ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ये हमें क्या कर एक्सप्लेन करते हैं? ये एक्सप्लेन करते हैं कुछ ट्रू फैक्ट्स। सर्टेन जनरल ट्रूथ्स का मतलब है सर्टेन ट्रू फैक्ट्स। और ये हमें ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज के बारे में बताते हैं कि कोई भी लॉ जो है क्यों ऑपरेट करता है, व्हाट इज़ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है ये इसके अकॉर्डिंगली अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, जैसे कि आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका या कोई पेन ऊपर फेंकते हैं या कोई पेंसिल ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे ही ग्राउंड पे गिरेगी आके। ऐसा क्यों है? दिस इज़ बीइंग आंसर्ड बाय लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकते हैं वो ग्राउंड में आकर गिरती है। एंड दिस इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो यानी कि कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और इफ़ेक्ट क्या है कि वो बॉल या वो पेंसिल या वो पेन नीचे आके ग्राउंड में गिरेगा। दैट इज़ द इफेक्ट। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ साइंस वन बाय वन। तो फर्स्ट फीचर है हमारा सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, साइंस में लिटरेचर अवेलेबल है जो सिस्टमेटिकली गिवन है और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एंड आई हैव रिटन द एग्जाम्पल ओवर हियर। द फेनोमेना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक पेड़ से एप्पल ग्राउंड की तरफ जब गिरता है तो इसको बहुत अच्छे से आप लॉ ऑफ ग्रेविटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर इज सम ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहा है एप्पल को टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड इफेक्ट इज एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, causes gravitational force. Now let's see whether this feature is present in management or not. Like science, management is a systematized body of knowledge. साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी कुछ लिटरेचर प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं जिन प्रिंसिपल्स के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। It has its own theory, vocabulary of terms, concepts and principles that have developed over a period of time. और ये जो मैनेजमेंट की थ्योरी है, टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स, इनको भी हमें डेवलप करने में काफ़ी टाइम लग गया है क्योंकि हमने इनको ऑब्जर्व किया, इनकी भी हमने एक्सपेरिमेंटेशन करी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, तब जाके ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। तो यानी कि फर्स्ट फीचर जो है मैनेजमेंट में साइंस का प्रेजेंट है, क्योंकि साइंस में भी आपका लिटरेचर अवेलेबल है, मैनेजमेंट में भी है। साइंस की भी प्रिंसिपल्स को बनाने में आपको टाइम लगा है, मैनेजमेंट में भी लगा है। तो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। वी कैन से दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे और उनको रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करके लैब्स में डेवलप किया है। तो यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो फीचर है क्या ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं? लेट्स सी। Like science, management principles are derived through observation and repeated experimentation. मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिपीटेडली हमने एक्सपेरिमेंट करे हैं और उनको भी हमने ऑब्जर्व करा था, एंड देन दीज प्रिंसिपल्स वर डिराइव्ड। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। बट मैनेजमेंट जो है वो डील करती है ह्यूमन एंड देयर बिहेवियर के साथ, सो आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एक्यूरेसी।
मैनेजमेंट का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, इट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट किससे डील कर रही है? ह्यूमन बीइंग से और उनके बिहेवियर से। तो इसीलिए इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो आउटकम है, हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते प्रेडिक्ट करके कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी दो आदमी आपको एक जैसा रिज़ल्ट नहीं देंगे, वो कैपेबिलिटी में, एफिशिएंसी में और रिज़ल्ट आउटकम में डिफ़र करेंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं और ह्यूमन का बिहेवियर आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, आप किसी भी जगह पे जाएं आपको सेम रिजल्ट देंगे। दे हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी में एग्जांपल दिया था, अगर आप किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं, अगर आप स्कूल में ऊपर उछाल रहे हैं, वो बॉल नीचे आएगी ग्राउंड में। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप घर जाके ट्राई कर रहे हैं, घर में भी यही सेम रिपीट होगा। आपने बॉल ऊपर फेंकी तो वो ग्राउंड की तरफ आएगी। आप किसी और जगह चले गए, ज़ू चले गए, वहाँ पे आपने ये ट्राई किया, तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली वेयर एवर यू आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो इसका मतलब है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है आपको यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन का फीचर देते हैं। क्या ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? लेट्स सी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने हमें कुछ टेक्निक्स दी हैं जिनको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। दे आर द स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स, और उनके बेसिस में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं मैनेजर्स को, उनकी डेवलपमेंट हो सकती है इन टेक्निक्स के थ्रू। ये टेक्निक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो दे आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। साइंस के प्रिंसिपल्स तो आपको सेम रिजल्ट दे रहे हैं और सेम एप्लीकेशन हैं उनकी एवरीवेयर, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं। और जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जब आप डील कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, इन प्रिंसिपल्स को आप बेस लेकर चलते हैं, बट दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप इनकी एप्लीकेशन करते हैं। तो दैट इज़ वाई वी से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। देयर एप्लीकेशन एंड यूज नॉट यूनिवर्सल एंड is to be modified according to the situation. So this feature of science is not fully present in management, यानी कि ये फीचर भी जो है फुली प्रेजेंट नहीं है। तो हमने देखा कि देयर वर 3 पॉइंट्स: systematized body of knowledge, principles based on your observation and experimentation, universal validity। तो ये तीनों फीचर्स में से सिर्फ फर्स्ट फीचर प्रेजेंट है, सेकेंड एंड थर्ड फुली नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा? मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस और अ सोशल साइंस। तो दिस इज़ अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस टॉपिक। अब इन पॉइंट्स को मेमोराइज करने के लिए मैंने एक एक्रोनियम बनाया है, UPS। आई हैव रिटन हियर UPS। तो जैसे कि UPSC सर्विसेज होती है, आप C को एक्सक्लूड कर दीजिए और UPS विल बी द एक्रोनियम फॉर this topic to learn the points. U is your third point, P is your second point, and S is your first point. Thank you.